दोस्तों, ये कहानी सच है। जिस गांव की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वहां आज भी लोग सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। और जब आप वजह जानेंगे तो शायद आप भी रात में अकेले सफर करने से पहले 2 बार सोचेंगे। 4 दोस्त थे, आरिफ, माहा, साकिब और नेहा। पहाड़ों की एक ट्रिप पर निकले थे। हंसी मजाक, गाने और वो लापरवाही जो हर रोड ट्रिप में होती है। रास्ता लंबा था तो साकिब ने कहा, नक्शे में एक शॉर्टकट दिख रहा है, जंगल से होकर जाता है, 2 घंटे बच जाएंगे। किसी को कोई एतराज नहीं था। आखिर वक्त बचाना किसे बुरा लगता है। गाड़ी जंगल की तरफ मुड़ गई। दरख्त घने होते गए, रास्ता सुनसान होता गया और फिर अचानक एक बोर्ड दिखा, पुराना, जंग आलूद। उस पर लिखा था, गांव कोहे परान, सूरज ढलने से पहले यहां से निकल जाए। नेहा हंस पड़ी, ये तो हॉरर मूवी वाला बोर्ड लग रहा है। सब ने मजाक में उड़ा दिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ तंबीहात मजाक के लिए नहीं होती। पेट्रोल कम हो रहा था तो गाड़ी गांव के अंदर मुड़ गई, लेकिन ये गांव आम गांव जैसा नहीं था। गलियां बिल्कुल खाली, हर घर का दरवाजा बाहर से बंद, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। तभी एक बूढ़ी औरत अपने दरवाजे पर नजर आई। उन्हें देखते ही उसका चेहरा उतर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज अमावस की रात है, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। यहां कोई बाहर वाला रात में नहीं रखता। जो रुका वो कभी वापस अपने जैसा नहीं गया। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। साकिब ने हंसते हुए कहा, चाची, फिक्र मत करो, हम बस गाड़ी ठीक करके निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया, बगैर किसी वजह के। और ठीक उसी पल सूरज पूरी तरह डूब गया। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गहरा, भारी अंधेरा। और दूर कहीं से एक घंटी जैसी आवाज बजने लगी, धीमी लेकिन मुसलसल। मजबूरी में चारों को एक पुराने टूटे फूटे मंदिर में पनाह लेनी पड़ी। अंदर मूर्तियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने बहुत पहले बहुत डर के साथ कुछ लिखा हो। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कोई आम मंदिर नहीं था। बरसों पहले इसी जगह गांव वालों ने एक रूह को कैद किया था, और हर अमावस की रात वो रूह आजाद होने की कोशिश करती है। बाहर धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। फिर एक साया दीवार पर से गुजरा। साकिब चलाया, ये आवाजें बाहर से क्यों आ रही है? किसी के पास जवाब नहीं था। रोशनी ढूंढने के बहाने सब अलग अलग समत में निकल गए। बड़ी गलती, नेहा अकेली रह गई अंधेरे कोने में। और तभी उसे एक साया दिखा, बिल्कुल उसी की शक्ल का, उसी के कपड़े, उसी की चाल। नेहा की सांस अटक गई। उसने कांपती सरगोशी में कहा, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। वो साया धीरे से मुस्कुराया और नेहा के कान के पास झुककर कुछ कहा, कुछ ऐसा जो सिर्फ नेहा ने सुना, कुछ ऐसा जिसके बाद उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी चमक आ गई। सुबह हुई, परिंदे चहचहाए, गाड़ी बिल्कुल ठीक हालत में खड़ी थी, जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। आरिफ, माहा और साकिब उठे, थोड़े हैरान, थोड़े कंफ्यूज। लेकिन नेहा पहले से जागी हुई थी, मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल नॉर्मल। सबने सोचा शायद रात का सब कुछ बस एक डरावना ख्वाब था। हंसते हंसते गांव से निकल गए। गाड़ी आगे बढ़ती गई, पीछे वो गांव धुंध में गुम होता गया। लेकिन कैमरा अगर उस वक्त नेहा के चेहरे पर ठहरा होता तो आप देखते, उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए वही अजीब सी चमक चमकी और फिर गायब हो गई। सवाल यह है, क्या सुबह गाड़ी में बैठी सच में सिर्फ नेहा थी, या फिर उस गांव से नेहा के साथ कोई और भी निकल आया? अगर आपको लगता है कि आप जानते हैं जवाब, कमेंट में बताइए। और अगर आप कभी किसी अनजान गांव में ऐसा बोर्ड देखें जिस पर लिखा हो सूरज ढलने से पहले निकल जाए, तो उसे मजाक मत समझिएगा।